Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। साथ ही सेशन को लास्ट तक देखिए एंड सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइब्रेरी साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ फॉर्मेट। इस MCQ फॉर्मेट से आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करने में मदद मिलेगी। साथ ही हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे पेपर में आने की संभावना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। गाइस, आपको ये स्लाइड्स इंग्लिश में ही मिलेगी, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को स्लाइड्स इंग्लिश में होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में समझाऊंगी ताकि आप लोग इजीली इसे कर सकें। एंड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कवर हों, आप कोशिश कीजिएगा कि सभी आंसर आप टिक करें एंड जो भी क्वेश्चंस आपका सभी क्वेश्चंस करने के बाद स्कोर बनता है उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेयर यूज़ इज़ मोस्ट रिलेवेंट टू, यानी कि फेयर यूज़ हमारे किस से संबंधित है। ये टर्म फेयर यूज़ हम पेटेंट के लिए, ऑफिस सीक्रेट के लिए, कॉपीराइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनमें से किसके लिए यूज़ करते हैं। इन सभी एक्ट्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं फेयर यूज़ है क्या। सो ये एक हमारा लीगलिटी टर्म है जो कि फ़ोटो कॉपी पर दिया जाता है या फ़ोटोकॉपी के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक वैध टर्म है। ये हमारा कॉपीराइट के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपीराइट एक्ट हमारा 1957 में आया, जो कि इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था अपने बर्न कन्वेंशन में, जो कि 1886 में हुआ था। गाइस, हम थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल्स साथ लेके चलेंगे ताकि रिवीजन भी हमारी इन्हीं MCQ सीरीज़ में हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डिड डॉक्टर S.R. रंगनाथन पुट forth his 5 laws of library science? It means पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का रंगनाथन ने किस जगह प्रतिपादन किया। सो योर ऑप्शंस इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर या फिर सारावस्ती लाइब्रेरी। रंगनाथन ने ये
5 सूत्र कहाँ पब्लिश किए? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है हमारा मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर। यहाँ पर रंगनाथन ने 1928 में ये 5 सूत्र यानी 5 लॉज पब्लिश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ introduced the concept of sister libraries for children's and young adults reading? यानी कि सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा कौन से संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि बच्चों और युवा वयस्क के लिए के पाठन के लिए थी? So your options is IFLA, यूनेस्को, लाइब्रेरी एजुकेशन एसोसिएशन या फिर FID। So correct option is IFLA। सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा सबसे पहले IFLA ने पब्लिश करी। IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1927 को हुई, जो कि हेग में इसका मुख्यालय भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोपाउंडेड ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र? यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टर्म का प्रतिपादन किसने किया? मून, विलियम गिब्सन, MC फेरोन या बीज़मैन, इनमें से किसने इंफॉर्मेशन टर्म को सबसे पहले यूज़ किया? योर करेक्ट ऑप्शन इज़ बीज़मैन। गाइस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिएगा ये टर्म्स आप इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि हिंदी में एक ही टर्म को कई तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, इसीलिए इंग्लिश में एक ही टर्म होती है जो हमें बेनिफिट देती है अपनी टर्म्स को क्लियर करने में। इसीलिए आप हिंदी के साथ साथ एक बार पेपर को इंग्लिश में भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसोसिएशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन? यानी कि इनमें से कौन से संगठन की टैगलाइन है सूचना प्रबंधन? योर ऑप्शन इज एसलिब, यूनिसिस्ट, यहाँ पे यूनिसिस्ट में आई कम है। नेक्स्ट है IATLIS, ये आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एंड लास्ट ऑप्शन इज इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA। करेक्ट ऑप्शन इज एसलिब। एसलिब की स्थापना 1924 में हुई एंड इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। ये हमारा कब पास हुआ, यानी कि कौन से सन में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट हमारा पास हुआ है? इसका डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट का हम सभी जानते हैं उद्देश्य होता है कि भारत में हमारे जितनी भी बुक्स प्रकाशित होती है यानी पब्लिश होती हैं, उन सभी को एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में
जमा करवाना या मुफ्त में उपलब्ध कराना, जो कि हमें 30 डेज़ में, विद इन 30 डेज़ में हमें ये जमा कराना होता है। सो योर ऑप्शन इज़ 1957, 1956, 1954 and 1958. So your correct option is 1954. डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पास हुआ 1954 में, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में न्यूज़पेपर को कौन से अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, तब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1956, क्योंकि न्यूज़पेपर को 1956 में संशोधित किया गया और जोड़ा गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कमीशन रिकमेंडेटेड 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज एजुकेशन कमेटी, सेकंड एडवाइजरी कमेटी, थर्ड मल्होत्रा कमेटी या फोर्थ कोठारी कमेटी। इनमें से कौन सी कमेटी ने हमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में 10% का रेशियो बजट में दिया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ कोठारी कमेटी। कोठारी कमेटी के अंदर 10% यूनिवर्सिटी बजट में दिया गया है लाइब्रेरीज़ को, और कोठारी कमेटी हमारी 1964 में आई। गाइस, आई होप आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि मैंने एक ही ऑप्शन को दो तरीक़ों से दिया था, यानी कि एजुकेशन कमेटी हमारी और कोठारी कमेटी सेम होती है। मैंने ये ऑप्शन इसीलिए रखा था ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। सो आई होप आप में से सभी लोगों का ये आप समझ गए होंगे और अपना आपने ऑप्शन करेक्ट ही चॉइस किया होगा। इन दोनों में से आप कोई सा भी चॉइस करें, करेक्ट ही है। लेकिन समझने की बात यानी अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि हमें ये जानना होगा कि ये दोनों ही कमेटियाँ हमारी एक ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये एक्ट बिहार पब्लिक लाइब्रेरी कब पास किया गया? सो योर ऑप्शन इज़ 2009, 2005, 2006 या फिर 2008। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ 2008 में ये बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया गया। इस एक्ट में कोई भी लाइब्रेरी सेस का यानी कि लाइब्रेरी पुस्तकालय कर का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ हेड ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष कौन है? सो ऑप्शन इज़ कल्चरल मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। इनमें से कौन हमारे नेशनल लाइब्रेरी के अध्यक्ष है? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल हमारे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं। हम जानते हैं सबसे पहले कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई, जो कि 19
1836 में इस्टेब्लिश की गई। इसके बाद इसे इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया 1902 में, यानी इस एक्ट के तहत, एंड बाद में इसे बनाया गया 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बुक, रीडर, स्टाफ, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, रीडर। थर्ड, बुक, पब्लिशर, रीडर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रीडर, पब्लिशर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो पुस्तकालय के 3 प्रमुख एलिमेंट्स यानी तत्व क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज बुक, रीडर एंड स्टाफ। रंगनाथन ने जब रंगनाथन अपनी शिक्षा प्राप्त कर लंदन से वापस इंडिया आए, तब उन्होंने सबसे पहले ये 3 प्रमुख तत्व पब्लिश किए कि एक पुस्तकालय के लिए बुक, रीडर एंड स्टाफ इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस, ये हमारी MCQ सीरीज़ आज फर्स्ट कंप्लीट होती है। आई होप आपके अच्छे स्कोर्स आए हो। सो कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी स्कोर्स हैं आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही आपको ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।